जाती हैं। अब बात करते हैं आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस एज वेल एज H+ आयंस और प्रोटॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, उसके साथ साथ H+ आयंस या फिर प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब क्या होता है कि ये हमारे यहाँ पे शेप बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन के साथ हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले और फ्री प्रोटॉन्स मिले। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है उनकी तरफ वहाँ पे प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स। ये फ्री प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आपस में मूव कराते हैं। यहाँ से फर्स्ट, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, या ऊपर से नीचे ले जाएंगे या नीचे से ऊपर ले जाएंगे। इनका काम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। उसके बाद क्या होगा कि और जो हमारे H+ आयंस है वो भी इनर मेम्ब्रेन के साथ मूव करेंगे। मूव करते हुए यहाँ पे आएंगे, जो जहाँ पे ये हमें बल्ब नुमा शेप नजर आ रहा है उसे ATP सिंथेस कहा जाता है। अब हम जब ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, मूव करते करते आखिर में रुक जाते हैं, उससे कहा जाता है फाइनल ऑक्सीडेशन या टर्मिनल ऑक्सीडेशन। वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन को हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूज़ करता है, तो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीजन से मिल जाता है और फिर जो H2 आयंस हैं वो इससे अट्रैक्ट होकर इस तरफ आ जाते हैं। आने से साथ H2O यानी वाटर बन जाता है। इस वाटर को मेटाबॉलिक वाटर कहा जाता है। मेटाबॉलिक वाटर बनने के बाद, मेटाबॉलिक वाटर बनने पर जो बकाया जो H2 आयंस हैं, क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो ऑक्सीजन, जो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर करते करते जब यहाँ पे आते हैं तो फिर उनके साथ उनको आगे जाने की जगह नहीं मिलती, तो वो उन्होंने क्या करते हैं कि वो जो ऑक्सीजन है वो आ जाता है। ऑक्सीजन आने के साथ इनसे कंबाइन हो जाता है। कंबाइन होने के साथ फिर वो अपनी तरफ H2 आयंस को अट्रैक्ट करके वाटर बनाता है। उसके बाद क्या होता है कि मेटाबॉलिक वाटर बन जाता है। मेटाबॉलिक वाटर बनने के बाद अब हम आते हैं 2H आयंस क्या होता है, वो इनर मेम्ब्रेन की तरफ अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद फिर वो ट्रैवल करते हैं इस बल्ब नुमा शेप की तरफ, जिसे ATP सिंथेसिस या ऑक्सीजोम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम्स के अंदर ये ATP सिंथेस नामी एंजाइम होता है जो H+ आयंस को कन्वर्ट करता है, अंदर ले कन्वर्ट करता है। आसपास जो भी ATP या जो फॉस्फेट ग्रुप्स जो घूम रहे होते हैं उनको मिला के है ये ATP को ATP में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसे ATP सिंथेस कहा जाता है। ये एंजाइम फ्री हाइड्रोजन्स को या H+ प्रोटॉन्स को मिला के ATP को ATP में कन्वर्ट करके हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिलीज करता रहता है। अब हम आगे चलते हैं कि जो हमारा अभी सारा जो साइकिल बन गई है उसके साइकिल को हम समझते हुए सब चीज़ें हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं। और जो NADH जो NAD+ जो बन गया है वो NAD+ ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है, आगे चल के वो मूव करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर जो प्रोटीन होते हैं इनके अंदर आयरन और कॉपर मौजूद होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसको जो नेगेटिव आयन होता है उसको मूवमेंट करने के लिए हमेशा मेटल चाहिए। वो मेटल कौन सा शक्ल में होता है? कॉपर और आयन की शक्ल में हमें इलेक्ट्रॉन